अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। यहां पर होने वाली आज गैर मामूली समाअत के बारे में बात करेंगे। जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में ये समाअत थी जिसमें डीसी जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हैं इरफान नवाज मेमन, उनको तौहीन अदालत का सामना करना पड़ा है और आज उन्होंने अदालत में ये माफ़ी भी मांगी है। सीनियर रिपोर्टर हैं हमारे इमरान भाई, बताइएगा क्या सूरत हाल थी समाअत के अंदर? बड़ी तल्ख कलामी हमें देखने को मिली। देखें, सबसे पहले तो इंटरेस्टिंग चीज़ आज ये हुई कि डीसी साहब जो इस्लामाबाद से चले गए थे, अदालत ने कल शाम को जो एक तहरीरी हुक्मनामा बड़ा सख्त जारी किया जिसमें चारों सूबों के आईजीज़ और इवन के पाकिस्तान की तमाम जिसमें आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी आते हैं। फिर हाँ। DGFIA को भी उन्होंने कहा कि अगर किसी एयरपोर्ट पे, किसी बंदरगाह पे, किसी क्रॉसिंग साइट पे वो नज़र आए तो उनको गिरफ्तार करें। उसके बाद डीसी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था सिवाय इसके कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरेंडर करते हैं। तो आज फिर हमने देखा कि आज सुबह ही यहाँ पे अदालती ऑपरेशंस शुरू होने से पहले ही डीसी साहब खुद अदालत पहुंच गए थे, बजाय इसके कि और उन्होंने बड़ी कोशिश की और उनकी कामयाब कोशिश थी कि अदालत आने की उनकी वो फुटेज भी नहीं बन सकी हाँ। कि वो किस तरह से यहाँ पर आए। उसके बाद फिर अदालत में एक जो उन्होंने एक और इनके वकला की जानिब से बार बार कोशिश की जा रही है कि जी आप इस केस को ट्रांसफ़र कर दें, केस को ट्रांसफ़र कर दें। अब वकला का एक ख़ास रोल होता है, लेकिन आप देखें जो रिसेंट पॉलिटिकल हिस्ट्री में इमरान खान के केसेस हैं, उसमें भी हमने देखा कि जब ये बेंच तब्दील करने की बात आती है तो बेंच नहीं तब्दील हुए, नहीं होता है। और फिर यही वकला जो हाँ। इमरान खान के एंटी प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, इस केस में वो डीसी साहब की मौक़िफ़ की वो आगे अदालत के सामने रख रहे हैं। खैर डिफेंड उनकी कर वो रहे हैं। भी दरख्वास्त मुस्तरद हुई। फिर अदालत ने एक बड़ा सख्त सा लफ्ज़ ये भी यूज़ किया कि ये आपका बड़ा स्टूपिड मूव था स्टूपिड जो मूव था। आप कल नहीं आए और फिर अब आपको जो है वो दोबारा अब उनको पेश होना पड़ा। इसके बाद जो एक फाइनल आर्गूमेंट की स्टेज आई और राजा रिजवान अब्बासी ने जितने भी एमपीओज ऑर्डर थे, फिर उसमें डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी का जो रोल है कि उसमें आईएसआई, एमआई, आईबी, 111 ब्रिगेड और इस्लामाबाद पुलिस के हुकाम और इंतज़ामिया के हुकाम पर मुश्तमिल ये कमेटी होती है जिसकी सोर्स रिपोर्ट थी। फिर उस पर ये एमपीओज ऑर्डर जारी किए गए, उसमें भी जो क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई वो काफ़ी दिलचस्प थी। वो जो ये जो रिपोर्ट दी गई थी इरफान नवाज मेमन साहब को और उस पर उन्होंने 3 एमपीओ ऑर्डर्स जारी किए। उस रिपोर्ट के बारे में जस्टिस बाबर सत्तार ने ये भी कहा है कि जो जीएचक्यू के करीब जो एक चौक है, तो वहाँ पर किसी को इतनी ज़्यादा एक्सेस तो नहीं होती। कितने ऑर्डर इन्होंने जारी किए और कितनी मर्तबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें उड़ाया? देखें, ये तकरीबन 65 से ज़्यादा ऑर्डर्स हैं, जो जिसमें से 40 से ज़्यादा तो बराह रास्त अदालत की जानिब से कलअदम करार दे दिए गए या फिर वो इंतज़ामिया ने वापस लिए। जो ये स्पेसिफिक शहरियार अफरीदी वाला मामला है, इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि जब शहरियार अफरीदी के ख़िलाफ़ ये जो आखिरी एमपीओ ऑर्डर जारी किया गया था तब वो जेल में थे। फिर सोर्स रिपोर्ट में ये कहा गया कि जेल में बैठ के वो प्लानिंग कर रहे हैं। जब इमरान खान की दूसरी बार तोशाखाना केस गिरफ्तारी में हुई। गिरफ्तारी हुई थी तो उसमें उनको एक प्लानर का रोल दे के उनको मजीद अंदर नज़रबंद करने की कोशिश की गई थी। अब उसमें अदालत का जो सवाल था वो खासा संजीदा भी था, इंटरेस्टिंग भी था, और उसका कोई ख़ास जवाब जो है फिर वो नहीं बन पाया। जितने भी इसमें फ़रीक़ैन थे कि शहरियार अफरीदी तो अंदर जेल में बैठे थे, हाँ। उन्होंने अपनी जो प्लानिंग थी वो किसी के ज़रिए एग्जीक्यूट करना होगी कि सपोज वो XYZ को कहते हैं कि जी आपने जाके वहाँ पे प्रोटेस्ट करना है, प्रोटेस्ट करना तो है। क्या आपने उन XYZ के खिलाफ कोई कार्रवाई की? क्या आपने उनके खिलाफ कोई एमपीओ ऑर्डर जारी किया? तो इस पर एसपी जमील जफर ने कहा कि जी ऐसा तो हमने कुछ नहीं किया, हमारा फोकस ये था कि लीडरशिप को जो है वो कंस्ट्रेन वो किया जाए ताकि इस तरह का जो एहतजाज और अमन अमान के मसाइल हैं वो पैदा ना हो सके। वो कारकुनान जमा ना हो सकें। उसके बाद अब इस केस के अंदर आगे क्या होने जा रहा है? मतलब क्या अदालत ने क्या ऑर्डर जारी किया है? देखें, एक तो इसमें एक नया कटा भी खुल गया ना, हाँ। जो कल डीसी साहब नहीं आए, हाँ। उस पे अदालत ने एक और नोटिस इनको जारी कर दिया है, शोकाज नोटिस। शोकाज नोटिस। उस पर पीर को इन्होंने जवाब देना है। और दूसरा ये कि वो जो उम्रे की प्लानिंग करके बैठे थे कि मैं बाहर चला जाऊंगा कुछ दिन के लिए, हाँ। अदालत ने वो भी रोक दिया है कि अब आप उम्रे के लिए भी बाहर नहीं जा सकते। और ये जो है ये अब फाइनल आर्गूमेंट की स्टेज पे है, आज शायद मुकम्मल हो जाते, लेकिन जो प्रोसिक्यूटर हैं कैसर इमाम वो किसी दूसरे केस में
मसरूफ़ होने की वजह से आज अपने आर्गूमेंट्स को कंक्लूड नहीं कर पाए। तो अदालत ने एक और चीज़ भी वाज़ेह की है कि ऐसा नहीं है कि हम कुछ सडन वो फैसला सुना देंगे, पहले हम चीज़ों को देखेंगे। जितने आपने जजमेंट्स रेफर की हैं, ज़ाहिरी बात है कानून के मुताबिक फैसला देना है, मेरिट पर सुन रहे हैं तो फिर इसका फैसला भी उसी तरह से होगा। ऐसा नहीं है कि भाई आज हम बैठे हैं एक प्री डिटरमिन्ड माइंड के साथ कि हमने आपको सजा ही देनी है। आप अपने आर्गूमेंट कंप्लीट करें। अब जो फ्री कैन है जिसमें डीसी साहब के अलावा जो एसएसपी जमील जफर हैं, फिर एसपी फारूक बुटर साहब हैं, इसी तरह से जो थाना पारा के एसएचओ हैं वो भी इस केस में फ्रीक हैं। तो उन तमाम के वकला के दलाइल मुकम्मल हो गए, प्रोसिक्यूटर के दलाइल होंगे, उसके बाद जवाबुल जवाब होगा और फिर ये फैसला महफूज हो जाएगा। बहुत शुक्रिया इमरान, हमारे साथ मौजूद थे। ये तफसीलात आपने सुनी कि एक जानिब तो जस्टिस बाबर सत्तार के सामने सबसे पहले ये बात रखी गई कि इस केस को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, आप इस केस को ना सुने। 10 सेकंड के अंदर जस्टिस बाबर सत्तार ने ये इस्तदा मुस्तरद की और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये केस मैं ही सुनूंगा। डिप्टी कमिश्नर को गुज़िश्ता रोज़ अदालत में पेश होने का हुक्म दिया था, वो पेश नहीं हुए। अब एक नया स्टेप इसमें ये आ गया है कि कल पेश ना होने पर जो है वो जस्टिस बाबर सत्तार ने डिप्टी कमिश्नर को शो काज नोटिस जारी कर दिया है। उसका जवाब अब ये आगे जाकर देंगे। इससे पहले वो अदालत में पेश नहीं होते रहे। इन्होंने तकरीबन 65 to 67 3 MPO ऑर्डर जो है वो जारी किए। उन पर उन्होंने अदालत में जो है वो गैर मशरूत माफ़ी मांगी, वो गैर मशरूत माफ़ी उन्होंने कबूल की। लेकिन अब मामला आगे है कि गुज़िश्ता रोज़ ये अदालत में क्यों पेश नहीं हुए। इसमें सबसे अहम तरीन बात यह है कि डिप्टी कमिश्नर के वकला की जानिब से आज अदालत में ये बात सामने रखी गई कि भाई शहरयार अफरीदी तकरीबन 50 दिन से जेल में थे और जेल से बैठकर वो एग्जीक्यूट कर रहे थे कि कहाँ कहाँ पर उन्होंने प्रोटेस्ट करना है। GHQ का जो चौक है वहाँ जो है उन्होंने कहा कि वहाँ पर भी हमें खतरा था कि वहाँ पर भी हो सकता है। IB की जो रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट के मुताबिक शहरयार अफरीदी के कारकुनान वहाँ पर जो है वो धरना दे सकते हैं, जलाओ घिराव कर सकते हैं, जिस तरह से पूरे मुल्क के अंदर हुआ। तो जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि भाई जब एक बंदा जेल के अंदर बैठा है तो उसके बाद अगर उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है, 3 MPO जारी कर रहे हैं तो फिर क्या मतलब है इसका कि वो दोबारा उसको जेल में रखना है? ऑलरेडी वो जेल में तो है। तो यहाँ पर उन्होंने जस्टिस बाबर सत्तार ने ये कहा कि अगर आपको लगता था कि कोई PTI के कारकुनान या जो शहरयार अफरीदी हैं वो किसी को ये एग्जीक्यूट करने के लिए कह सकते हैं, अपने किसी नुमाइंदे को, किसी कारकुनान को, भाई को, फैमिली मेंबर को, तो फिर उनके खिलाफ आप ये ऑर्डर जारी करते, ना कि जो है वो ये शहरयार अफरीदी के खिलाफ होता। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इसमें बुरी तरह से फंस चुके हैं। अब अगला लाए अमल ये है कि इसमें उनको शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया है गुज़िश्ता रोज पेश ना होने की वजह से। देखना होगा कि अब जस्टिस बाबर सत्तार इसमें क्या ऑर्डर जारी करते हैं। तब तक के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सर तौहीन अदालत लगी है, कुछ कहेंगे? क्या कहते हैं? कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार होगा। और बाहर नहीं जाने दे रहे, आपको गुमराह करने नहीं जाने दे रहे। आप कानून पे अमल करने वाले ऑफिसर हैं तो आप अदालतों को ऐसे चकमा दे के किस तरह? आपको लगता है चकमा मेरे हमें चकमा लगा तो यही कि कल आप चले गए। मेरा ख्याल है नेगेटिव ना करें जर्नलिज्म। चकमा देना होता तो मैं इधर मौजूद ना होता और ऑनरेबल कोर्ट तो मुझे ज़बानी मैसेज करती मैं हाजिर हो जाता। ये तो ऑर्डर था, रेटिंग को मसला नहीं था। मुल्क से बाहर भी होता तब भी आ जाता। ठीक है ना।